दोस्तों, मात्र 10 दिनों में झाड़ू बना देगी करोड़पति, पर करने होंगे यह काम, हे माता लक्ष्मी। झाड़ू की इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक करें, उसके घर में अपना स्थायी निवास बना लेना। अन्न धन यश की कमी कभी उसके घर में मत होने देना। जय माता लक्ष्मी लाइक जरूर करें। झाड़ू 3 तरह की होती है और ऐसी झाड़ू घर में माता लक्ष्मी को आने से रोक देती है। घर में कौन सी झाड़ू होना शुभ है और कौन सी अशुभ? प्लास्टिक का झाड़ू, सीखों वाला झाड़ू, फूल वाला झाड़ू, आखिर कौन सा झाड़ू रखें घर में? झाड़ू छोटी होने पर क्या करें? झाड़ू काम वाली लगाए या घर की बहू जानिए? सब कुछ। दोस्तों, घरों में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और झाड़ू एक इंसान को करोड़पति बना सकती है और कंगाल भी बना सकती है। दोस्तों, शगुन और अपशगुन हमारे शास्त्रों में झाड़ू के प्रयोग से जुड़े हुए हैं और इसके प्रयोग करने की विधि को अत्यधिक महत्व दिया गया है। यह उनके लिए है जो रियल में मानते हैं, हमारे शास्त्रों में विश्वास करते हैं, उसके जो साइंटिफिक रीजन पर बिलीव करते हैं। उसके अनुसार हम बताने जा रहे हैं कि झाड़ू को किस दिशा में रखना चाहिए और किस प्रकार रखना चाहिए। दोस्तों, हमारे बहुत से शास्त्रों में झाड़ू को लक्ष्मी माता और गंदी झाड़ू या टूटी फूटी झाड़ू को या गलत तरीके से रखी हुई झाड़ू को आलक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू का गलत इस्तेमाल हमारे जीवन में दरिद्रता फैलाता है और सही इस्तेमाल करने से हमारे जीवन में सक्सेस के द्वार खुल जाते हैं। दोस्तों, अगर हमारे जीवन में बहुत सारी उथल पुथल आ रही है, अगर आपका जीवन नॉर्मल चल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उथल पुथल आ रही है, बार बार परेशानी आपके जीवन में तथा घर में आ रही है, धन का नाश हो रहा है, सक्सेस के द्वार नहीं खुल पा रहे हैं, तो कुछ चीजें हमें ध्यान रखना जरूरी हो जाती है कि हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी ज्यादा हो गई है। झाड़ू उनमें से एक चीज है जो हमारे घर में बहुत सारी नेगेटिविटी फैला सकती है। यह हमारे घर में पॉजिटिविटी भी ला सकती है। दोस्तों, गलत समय पर इस्तेमाल किया गया झाड़ू घर में गरीबी और कंगाली लाता है और दूसरी तरफ अगर झाड़ू का उपयोग एक आम तरीके से करें तो उसको करोड़पति भी बना सकता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज के समय में जब काफी लोग ऐसे हो गए हैं, मॉडर्न हो गए हैं, नौकरी पेशा हो गए हैं, टाइम नहीं होता है, टाइम की मारामारी है, इजीली कहा जाता है, सुबह सुबह को आप झाड़ू लगाते हैं, पर अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है, शाम को घर में गंदगी रखना पॉसिबल नहीं है, तो हम आप सभी को यही सलाह देंगे कि आप या तो सुबह सुबह थोड़ा सा जल्दी झाड़ू लगाएं। सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। झाड़ू बाद में भी 10 मिनट में आप अपना पूरा घर झाड़ सकते हैं। 10 से 15 मिनट में दोस्तों थोड़ा जल्दी उठे और अगर आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो आप शाम के वक्त जरूर करें। पर कचरे को, घर में जो भी आपने कचरा इकट्ठा किया है, उसको कृपया शाम के बाद घर से बाहर ना फेंकें। दोस्तों, अब आपको हम बता देते हैं कौन से पक्ष में झाड़ू खरीदना चाहिए और कौन से दिन नहीं खरीदनी चाहिए, कौन से दिन उसको बाहर फेंकना चाहिए और कौन से दिन नई झाड़ू को काम में लेना चाहिए। सबसे पहले हम आपको बता दें, नई झाड़ू निकालने के लिए घर में सबसे शुभ दिन होता है शनिवार। आपने उसको जब भी खरीदा हो, यूजुअली उसको खरीदना चाहिए। कड़े वारों को, कड़े वार कौन कौन से होते हैं? 2 प्रकार के वार होते हैं हमारे जीवन में, कड़े वार और सौम्य वार। 7 दिन होते हैं। 7 वार होते हैं, यानी रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, कुल 7 दिन है। दोस्तों, और सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार ये सौम्यवार माने जाते हैं। इस दिन आपको झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए और रविवार, मंगलवार और शनिवार ये क्रूर संगिक वार होते हैं। इस दिन झाड़ू खरीदना विशेष लाभदायक होता है। दिवाली पर बढ़े त्योहारों के दिन अगर आप झाड़ू खरीदें, अपने घर में लेकर आएं, तो यह आपके लिए बहुत ही शुभदायक और लकी माना जाता है। तो दोस्तों, झाड़ू हमेशा कड़े वारों को खरीदनी चाहिए। सौम्य वारों पर झाड़ू खरीदने से धन की हानि होती है और नई झाड़ू आप जिस भी दिन खरीदे, अगर पॉसिबल है तो शनिवार के दिन नई झाड़ू का इस्तेमाल करें। यह आपके लिए सबसे ज्यादा धन संपदा आगमन का स्रोत बनती है। दोस्तों, अब हम बताते हैं कौन से कोने में झाड़ू रखनी चाहिए, कौन से कोने में नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, हम जिसको पूजा रूम बनाते हैं, ईशान कोण, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट कार्नर ऑन ऑफ द हाउस है, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, उसमें कभी भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। वहां पर पूजन का स्थल होता है और स्पेशली पूजा रूम में आपको बिल्कुल भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। वहां पर अगर आप झाड़ू रखते हैं तो आपका जो देवस्थान होता है, वहां देव आगमन में बाधाएं आती हैं और दुर्भाग्य स्वयं चल करके आपके घर में प्रवेश कर जाता है। इसे बिल्कुल गांठ मार दे। आपको बिल्कुल भी ईशान कोण में झाड़ू नहीं रखना है। बात आती है फिर कहां रखे झाड़ू को, तो झाड़ू रखने का सबसे बेस्ट निरीक्षण होता है घर का दक्षिण पश्चिम कोण, यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर, जिसको हम नेतृत्व कोण भी कहते हैं। नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखते हैं तो माना जाता है कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है और ऐसा माना जाता है कि नेतृत्व कोण घर के मालिक का स्थान होता है।
इसलिए नेतृत्व में अगर आप झाड़ू रखते हैं तो जो मालिक होता है उसकी दुगनी रात चौगुनी प्रगति होती है। अब देखते हैं घर में झाड़ू किस समय लगाना चाहिए। घर में झाड़ू पोछा लगाने का उचित समय पहले 4 पहर बताए गए हैं। पहले 4 पहर में करें और रात के 4 पहर में माना जाता है। झाड़ू लगाने से दरिद्रता अपने पैर पसार लेती है। हमने बता दिया, मॉडर्न युग में अगर पॉसिबल नहीं है, आपके साथ आप मजबूर हैं, तो दोस्तों आपको बहुत बहम विचार रखने की जरूरत नहीं है। शांत रखें, दिमाग तो बात होती है। घर को साफ रखना, प्लेन रखना, ताकि माता लक्ष्मी अपने घर में पैर पसार सके। माता लक्ष्मी उस घर में अपना निवास स्थान बना सके, मां निवास बनाए। इसलिए सबसे मेन पॉइंट होता है घर में माता लक्ष्मी के रहने के लिए साफ सुथरा स्थान बना के रखना। उसके लिए आप झाड़ू रात को निकालें, लेकिन दोस्तों कचरा बाहर न फेंकें। झाड़ू लगाते समय कभी भी पाप से झाड़ू को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है उन पाप से चलकर अलक्ष्मी घर में स्थान बनाती है। दोस्तों, यह सुनने में बहम विचार वाली बात हो सकती है, पर अगर हम साइंटिफिकली नॉर्मली झाड़ू में क्या होता है, सब प्रकार की गंदगी होती है, सब तरह के जम्स होते हैं, कीटाणु होते हैं। जब आप झाड़ू में पैर लगाते हैं आपके पैर गंदे हो जाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा घर पर मम्मी डैडी को डांटते हुए कि अरे झाड़ू में पैर मत लगाओ, अरे उसने झाड़ू में पर लगा दिया। दोस्तों, वो इसलिए टेंस होते थे क्योंकि उसको धर्म से जोड़ दिया गया था। पर असल बात क्या है, जब आप झाड़ू में पैर लगाते हैं आपके पैर गंदे हो जाते हैं। जो झाड़ू में इतने सारे जम्स होते हैं, गंदगी होती है, वह सब आपके पैरों में लगती है और फिर उसी पर से वो कीटाणु आपके पूरे घर में फैल जाते हैं, क्योंकि आप पूरे घर में घूमते होते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी भी झाड़ू में पैर नहीं लगना चाहिए। झाड़ू में अगर पैर लग गया तो आपको इमीडिएटली धोना जरूर चाहिए। दोस्तों, शाम को सूर्यास्त होने से पहले झाड़ू की मिट्टी को कभी भी घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। शास्त्रों में इस मिट्टी को क्या बोलते हैं, यह मात्र का मिट्टी मानी जाती है और इसे घर से बाहर निकालने पर लक्ष्मी माता घर से बाहर चली जाती है और आलक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। दोस्तों, ध्यान रखें, हमेशा ही घर में झाड़ू को छुपा करके रखें। खुले स्थान पर झाड़ू रखना अपशगुन माना जाता है, इसीलिए हमेशा ट्राई करें उसे छुपा करके रखें। अब बात आती है, हम छुपा के कहां रखें। पलंग के नीचे हम आपको झाड़ू रखने से मना करते हैं। पलंग के नीचे न रखें, भोजन कक्ष में झाड़ू न रखें, नहीं तो घर से अनाज बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर कोई बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लगे तो समझ जाइए कि मेहमान आने वाला है। यह सब हमारे झाड़ू से जुड़े हुए शगुन और अपशगुन है। सूर्यास्त से पहले घर में नियमित रूप से पोछा लगाने से आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास होने लगता है। पुरानी मान्यताएं ऐसी होती है कि गुरुवार के दिन घर में पोछा न लगाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रूठ जाती है। शेष सभी दिनों में पोछा लगाना चाहिए। तो दोस्तों, आज के जमाने में पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखना कि कौन से दिन पोछा लगाएं और न लगाएं। तो आप अगर बहुत ज्यादा मानते हैं तो आप इस चीज में केयर कर सकते हैं। पोछा लगाने वाले पानी में ट्राई करें कि रोज एक डब्बा, जैसे आप फिनाइल रखते हैं वैसे एक डब्बा रख दे। रोज 1 चम्मच आधा चम्मच नमक डाल दे। सस्ता वाला नमक ले आए, समुद्री वाला खड़ा नमक डिब्बे में भर कर रख दें। 20-25 रुपए में आ जाएगा, आपका 1 महीना चल जाएगा। वह नमक रोज आधा चम्मच पानी में दबाएं और उससे पूरा घर रोज पोछो। अगर रोज आपको याद भी न रहे तो शनिवार रविवार जिस भी दिन आपको याद आए उस दिन बिना बहम विचार के पोछे के पानी में खुशी खुशी वह नमक डाल दें और आप देखेंगे कि आपके घर से सारी निगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी हो जाता है। ध्यान रखें, अगर आप बंगलोर में रहते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर गार्ड नहीं हो और हमारे बंगले का गेट कभी खुला रह जाए तो गाय भैंस आदि जानवर घुस जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में कभी भी गाय या कोई भी जानवर को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। उनको हमेशा किसी स्टिक से धीरे धीरे डांट के बाहर करना चाहिए। अगर आपके घर में से कोई भी व्यक्ति शुभ कार्य के लिए निकले तो उसके बाद तुरंत आपको घर में झाड़ू नहीं मारना चाहिए। कम से कम आधे घंटे के बाद झाड़ू लगवाएं, क्योंकि इसे मृत्यु का सूचक माना जाता है। दोस्तों, झाड़ू को कभी भी खड़ी करके न रखें, यह अपशगुन माना जाता है। और अगर आप गृह प्रवेश कर रहे हैं और आप चाहते हैं आपके लिए आपका नया घर बिल्कुल लकी हो जाए, तो नए घर में हमेशा झाड़ू लेकर के अंदर जाना चाहिए। इससे नए घर में सुख, समृद्धि और बरकत बनी रहती है। हमेशा ध्यान रखें कि ठीक सूर्यास्त के समय कम से कम अगर आप रात में भी निकालते हैं झाड़ू, तो यह ध्यान रखिए एकदम जो सूर्य अस्त होते हैं, सनसेट जिस टाइम हो रहा होता है उस टाइम कम से कम आप झाड़ू घर में नहीं लगाएं। बहुत सारे टोने टोटके भी होते हैं झाड़ू से, और यह ध्यान रखें रात में अगर आप चाहते हैं आपका घर बुरी नजर से बचा रहे, निगेटिव एनर्जी से बचा रहे, तो आप अपने घर के बाहर हर रोज रात के समय दरवाजे के सामने झाड़ू रख सकते हैं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। लेकिन ध्यान दें, यह काम आपको सिर्फ रात के समय करना है और दिन में झाड़ू को छुपा करके रखना चाहिए।
इसके साथ ही छोटा सा एक टोटका है झाड़ू का, वह भी हम बता देते हैं। देवी लक्ष्मी की अगर आप कृपा पाना चाहते हैं तो इसके लिए घर के आसपास किसी भी मंदिर में मुहूर्त में बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग 4:30 बजे के आसपास जाकर मंदिर में 3 झाड़ू रखाएं। पुराने समय से चली आ रही परंपरा है। अक्सर मंदिरों में झाड़ू दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब ये किस दिन करें ये प्रश्न आता है, तो जिस दिन कोई भी बड़ा त्योहार हो, कोई ज्योतिषी घटना जैसे ग्रहण हो, शुभ योग हो, या आपको न समझ आए तो शुक्रवार के दिन सुबह को रखाएं और गुप्त रूप से बिना किसी को बताए यह काम करें। शास्त्रों में गुप्त ज्ञान को विशेष महत्वपूर्ण बताया गया है। जिस दिन भी आप यह काम करेंगे उसके एक दिन पहले आपको 3 झाड़ू बाजार से खरीद के जरूर ले आनी चाहिए। दोस्तों, झाड़ू को लक्ष्मी माता जी का हम प्रतीक मानते हैं और अगर माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो आप यह काम ब्रह्मा मुहूर्त में करें और आप देखेंगे कैसे आपको फायदा मिलने लग जाता है। अगर आप माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखें, माता लक्ष्मी आपका स्वागत है हमारे घर में। लाइक जरूर करें। जय माता लक्ष्मी।